कहे थे 10 लाख रोजगार, आप प्यार देते हैं, फेसबुक पर प्यार देते हैं। ए भैया, हमरा फेसबुक या प्यार ना चाहिए, हमरा चिट्ठिया चाहिए। और चिट्ठिया जो STT 19 मेरिट में आपने तो आए तो तुरंत बाल बच्चा हो गया, शादी भी हो गया। क्या चाहते हैं? इनका ना हो बच्चा, इनका ना हो बच्चा, हमारा ना हो। अरे हम चाहते हैं कि क्या नहीं हो। नल जल से समस्या नहीं है, गली नाली विकास नहीं है, विकास शिक्षा होगा तो सब विकास कर जाएगा। दारू समस्या नहीं है, यहाँ समस्या शिक्षा व्यवस्था है। क्या अनुभव रहा उस यात्रा का? उस यात्रा का यही अनुभव है कि विद्यालय में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। के लोग हैं जवाब दे रहे हैं सरकार को। सरकार चाहती है कि सरकारी विद्यालयों का पठन पाठन समाप्त हो जाए, कोई जवाब न दे, बस यही सरकार चाहती है। STET मेरिटधारी अभ्यर्थी जो लगातार आंदोलन करते हैं, आज पहली बार ये गर्दनी बाग में नहीं बैठे हैं। 2019 के बाद से लगातार ये सड़कों पे घूमते हैं, लाठियां खाते हैं, फिर आज वह पुनः आंदोलन पर बैठे। अभी कुछ दिन पहले ही है चंपारण से गांधी यात्रा करके आए हैं और लगातार सभी से मिलते जुलते आए हैं और स्कूलों का भी इन्होंने मुआयना किया। इन सभी तरह से यह सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे दो ताकि हम भी बिहार के बच्चों का भविष्य बना सकें। यहाँ आपको दिखाते हैं स्टेट मेरिट आंदोलन। इससे पहले भी आपने देसी बिहार पे देखा और तमाम अभ्यर्थी, आज से आंदोलन स्टार्ट है मगर अभ्यर्थी लगातार आ रहे हैं और अपनी बातों को रखेंगे। और देख लीजिए लगातार अभ्यर्थी किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई में संघर्ष, और नौकरी के लिए तो लगता है इनको तपस्या करना पड़ेगा, जबकि ये लोग मेरिटधारी हैं। मेरिटधारी होने के बाद भी इनको तपस्या करना पड़ रहा है। अभिषेक जी, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं सभी से, जितना भी जिस तरह से होता है एक लोकतांत्रिक देश में उस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। आपने आज क्या स्लोगन दिया है? झूठा तेरा वादा, झूठा तेरा प्यार, कहाँ गया तेजस्वी भैया 10 लाख रोजगार। यहाँ पे सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम क्यों है, नीतीश जी का नाम क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री तो वो है और आप 2019 से लड़ रहे हैं लड़ाई, और 2019 से लेकर अभी तक आपके विभाग का मंत्रालय बदला गया है, यानी कि शिक्षा विभाग में लोग बदले गए हैं मगर मुख्यमंत्री वही है। तो इसमें सिर्फ तेजस्वी का नाम क्यों है? कारण यह है महोदय, स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्री अभी राजद के कोटा में है। आई जो भैया कहे थे 10 लाख रोजगार, आप प्यार देते हैं, फेसबुक पर प्यार देते हैं। ए भैया, हमरा फेसबुक या प्यार ना चाहिए, हमरा चिट्ठिया चाहिए। और चिट्ठिया जो STT 19 मेरिट में शिक्षक है उनको नौकरी वाला चिट्ठी चाहिए। ये प्यार रखिए, फेसबुक पर बहुत प्यार मिलता है हमको। कहता है भैया नमस्ते नमस्ते, ऐसा नमस्ते नहीं चाहिए हमको। नमस्ते वो बोला चाहिए जहाँ जब बच्चा जाएंगे स्कूल में कहेगा मास्टर साहब नमस्ते, वो वाला नमस्ते चाहिए, वो वाला प्यार चाहिए। STT 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी है, पिछले 4 साल से मेरिट में का गुनाह कर दिए है। आपने तो आए तो तुरंत बाल बच्चा हो गया, शादी भी हो गया। क्या चाहते हैं? इनका ना हो बच्चा, इनका ना हो बच्चा, हमारा ना हो। अरे हम चाहते हैं कि कात्यायनी हो, कुसुमांडा हो, शैलपुत्री हो, हमरो घर में बच्चा किलकारी दौड़े, बच्चा दौड़े। तो क्या चाहते हैं? खाली लालुआ जी के घर में बच्चा दौड़े? हमरो बाबूजी आशा में है, हमरो बाबूजी आशा में कि हमरो पोता पोती के नाम रखेंगे, मर जाएंगे ऊपर जाकर तब रखेंगे नाम। क्या चाहते हैं बोलिए? एक सवाल और करते हैं। आपने बोला कि तेजस्वी जी बोले हैं 10 लाख रोजगार, नीतीश बाबू तो उनसे एक कदम आगे बोलते हैं हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो नीतीश जी को क्या बोलना चाह रहे हैं? एक इंजीनियर हैं, लगातार सुशासन का टैग लगा हुआ है, उनको भी तो कम से कम एक कदम आगे लाना चाहिए। आप लोग राज्यपाल से भी मिले और राज्यपाल जी का कहना है हमने मुख्यमंत्री को बोल दिया है, तो नीतीश जी को क्या बोलना चाह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने वादा से नहीं मुकर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा था सुशासन लाएंगे, ठीक है आपने लाया, लेकिन नल जल से समस्या नहीं है, गली नाली विकास नहीं है, विकास शिक्षा होगा तो सब विकास कर जाएगा। दारू समस्या नहीं है, यहाँ समस्या शिक्षा व्यवस्था है। पूरे देश में शिक्षा का स्तर जो बिहार में है निम्न स्तर पे है, और समस्या आपको दारू दिखता है। अरे तो दारू तो घरे घर पहुंचता है, आपको नहीं पता है? शिक्षा घरे घर पहुंचाइए ना। हम चाहते हैं कि घरे घर शिक्षा पहुंचे, होम डिलीवरी शिक्षा पहुंचे, ऐसा व्यवस्था कर दीजिए। हम वो चाहते हैं। 30,675 मेरिट में आए शिक्षक अभ्यर्थी हैं और पिछले 4 साल से सड़क से सदन तक घेरे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सुनबे नहीं करते, खाली लाठी चलवाते हैं। दमनकारी सरकार हो गए हैं, अहंकार हो गया है, लंका ढहा देंगे,
अगर मेरिट शिक्षकों की नौकरी नहीं होगी तो लंका ढा देंगे, राजनीतिक पतन कर देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा काम करे, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी है, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर लंका तो आप ही लोग का लग जाता है, जेल चल जाते हैं, मार खाते हैं। लंका दहन कहाँ करते हैं, आप ही लोग का हो जाता है। हम लोग को कर देते तो क्या करें, हम लोग कलम चलाने वाले हैं, पुलिस प्रशासन उन्हीं का है, लाठी चलवा देते हैं, लाठी चलवा देते तो क्या करे, पुलिस से भिड़े नहीं। पुलिस मेरा भाई है, तुमसे न लड़ाई है, मेरा एक ही नारा है, पुलिस मेरा भाई है, तुमसे न लड़ाई है। मुख्यमंत्री जी आज कैबिनेट की बैठक है, एसटीटी मार्क्स पे नियुक्ति का प्रावधान किया जाए और नियमावली बनाया जाए। नियमावली बीरबल का खिचड़ी मत बनाइए, आपसे निवेदन है। तरह से आप लोग आए थे पद यात्रा करके, आपने अभी कुछ देर पहले बोला था कि हमने स्कूलों का भी भ्रमण किया, क्या स्थिति थी और क्या अनुभव रहा उस यात्रा का? उस यात्रा का यही अनुभव है कि विद्यालय में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। वहाँ पे डेस्क ग्राउंड में जाके देखे हैं? अरे जी भैया, मेरे हम स्कूल में गए थे, कोई पढ़ाई का वातावरण नहीं है। वहाँ पे शिक्षक नहीं, ऐसे ऐसे विद्यालय मिले जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भवन है लेकिन शिक्षक एक भी नहीं है। अरे प्राइमरी के मास्टर को ला करके +2 का शिक्षक बना दिया गया है, और वो किस लिए? सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए, फॉर्म भरवाने के लिए, तो पढ़ाने के लिए नहीं। उसका खुद जब वो प्राइमरी का टैग लगा हुआ है, उसके पास क्वालिटी ही प्राइमरी का है, तो वो कहाँ उच्च शिक्षा दे पाएंगे और आगे के बच्चों को पढ़ा पाएंगे? यही तो दुर्भाग्य है, यही तो पूछना चाहिए जाकर के आपको शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप एक शिक्षा को प्राइमरी से उठा करके प्रतिनियोजन कर दिए हैं, तो इससे +2 के बच्चे पढ़ लेंगे। से यही समस्या, यही हम लोग देखे थे ग्राउंड पे। अच्छा, ये नोटिफिकेशन में क्या कुछ था और सरकार क्यों नहीं आपकी बातों को मान रही है? सरकार की मंशा नहीं है बहाली करने की। सरकार की मंशा होती तो लगातार 4 सालों से बहाली का अर्थ नहीं है कि सरकार की मंशा, आप इसके अनुसार तो सरकार की मंशा है ही नहीं कि बच्चे लोग पढ़ें। हाँ, वही बात है कि बिहार के गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे ना तो फिर हिसाब खोज लेंगे, अधिकार खोज लेंगे, मूर्ख नहीं बनेंगे। जो मूर्ख बना रहे हैं, ड्रोन से दारू खोजवा रहे हैं, तो नहीं ना कर पाएंगे। और ड्रोन के नाम पर करोड़ों खा जा रहे हैं। कब तक हमें तो लगता है आंदोलन, बिहार में आंदोलन भी एक मजाक हो गया है। पहले आंदोलन होता था, तपस्या बोला जाता था, लगातार 19 के बाद आप लोग लगातार सड़क पे हैं। इसका असर क्यों नहीं सरकार पे दिखता है? जो विपक्ष में रहते हैं आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं वो यू टर्न लेते, यानी कि यहाँ पे सिर्फ जाति की बात होगी, यहाँ पे सिर्फ राजनीति की बात होगी, विकास का बात नहीं होता है, शिक्षा का बात नहीं होता है, हेल्थ सेक्टर का बात नहीं होता है। आखिर बिहार के नेताओं के साथ साथ उस जनता को क्या बोलना चाहते हैं जो आंख बंद करके एक ही नेता को लगातार वोट देते हैं और वह जिस तरह से मनमानी कर रही है, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं? क्या उनको पता नहीं कि हमारे पास पड़ोस के बच्चों में स्कूल में शिक्षक नहीं है? सब मालूम है। देखिए, आप नीति और नियम बनाइएगा ना, जैसा वैसा ही वहाँ का जनता व्यवहार करेगा। आप नीति और नियम क्या बनाते हैं? विधानसभा में चर्चा करने जाते हैं तो रामचरितमानस पे चर्चा करते हैं, जाति पे चर्चा करते हैं, धर्म पे चर्चा करते हैं, मनुस्मृति पे चर्चा करते हैं। आपका कर्तव्य क्या है वहाँ पे? आपको वहाँ पे बिहार का नीति कैसे बदले और बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था कैसे, इस पर चर्चा करना चाहिए। अरे जनता क्या है? जनता के आप विधानसभा में इतने 2,65,000 आपका जो वेतन और भत्ता का जो नियमावली बन गया 2,65,000, ये जनता के टैक्स से कहला बना कि आप जाकर विधानसभा में रामचरितमानस पर चर्चा कीजिए। जनता के टैक्स से नेताओं का पेंशन बढ़ता है, नेताओं का सैलरी बढ़ता है। अनिल जी, थोड़ा सा आप खड़ा हो जाइए। लगातार आप मुद्दा उठा रहे हैं, जेल भी जाते हैं, लाठियां भी खाते हैं, आपको धमकी भी फोन कॉल्स पे मिलता है। नहीं, बिल्कुल मिलता है। आखिर क्या हो रहा है? आप लोगों इतना घटिया मजाक कैसे कोई कर सकता है बिहार के भविष्य के साथ? अब ये तो आप सरकार से पूछिएगा। बस सरकार को डर क्यों नहीं है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे बिहार की जनता हमें लात मार सकती है? क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, समझते नहीं है समस्या को, और यही से बिहार के सरकारी विद्यालयों का पठन पाठन समाप्त कर दिया गया है। और जब समाप्त कर दिया गया तो लोगों के पास सोचने की क्षमता नहीं रहेगी, तो फिर सरकार को जवाब नहीं दे पाएंगे। हम लोग जवाब दे रहे हैं ना, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जवाब दे रहे हैं सरकार को। सरकार चाहती है कि सरकारी विद्यालयों का पठन पाठन समाप्त हो जाए, कोई जवाब न दे, बस यही सरकार चाहती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमें ये रहता है, जब ये वीडियो हम चलाते हैं कुछ लोग कमेंट करके इनका विरोध करते हैं। आपको अगर हिम्मत है, आप आके गर्दनी बाग में 1 हफ्ता बैठ के दिखा दो, पता चलेगा कि बैठने का हिम्मत क्या होता है। उन लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, हमारा मांग बस यही है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों का स्थिति सुदृढ़ हो। हम दुनिया में गर्त में चले गए हैं, हम दुनिया में नंबर 1 बने। इसका जो विरोध करेगा वो 1 नंबर का देशद्रोह होगा,
देशद्रोही होगा। आप तो पढ़ाने की बात कर रहे हैं, शिक्षक की बात कर रहे हैं, आप थोड़े बोल रहे हैं हमको पैसा दे दो। बिहार समाप्त हो गया है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गया, हम उसको सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं। हम मेरिट में आए हुए शिक्षक हैं और आपके विद्यालय में शिक्षकों के सभी पद रिक्त हैं। 6421 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। अब बताइए, जब एक भी शिक्षक नहीं है तो आपने उस विद्यालय का मान्यता कैसे दे दिया, आपने वहाँ एडमिशन कैसे ले लिया, वहाँ के बच्चे धक्का-धक पास कैसे कर रहे हैं? बस इतना गंभीर समस्या है, हम इसी पर बात कर रहे हैं। और इसका जो विरोध करेगा वो कभी बिहारी नहीं हो सकता, वो देशभक्त नहीं हो सकता। तो हम तो अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विरोध करेगा वो बिहारी नहीं हो सकता है, वो देशभक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि भैया अभी तो सबको भैया पहले तो जातिगत जनगणना करवाना है, चुनाव की तैयारी करना है। सिर्फ चर्चा मीडिया में भी हाईलाइट रहता है 24 में किसकी सरकार आएगी, 25 में किसकी सरकार आएगी, किसको प्रधानमंत्री बनना है, किसको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। पर मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चर्चा नहीं होती है कि बिहार के विद्यालय में शिक्षक नहीं है, बिहार के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है और सड़कों पे इंजीनियर की कमी है। ये कभी नहीं कोई बोलता है, सिर्फ राजनीति होती है। आप राजनीति दिखाओ, आप राजनीति बनाओ। प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से खुलते हैं, क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें हीन भावना से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल में है ही नहीं। तो ये सोचने की बात है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय दें। आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार के बच्चे कब तक मायूस रहेंगे?